हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। विज्ञान की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है और हिंदी मीडियम में। ठीक है, 16 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है सूक्ष्म जीव, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था एक वर्कशीट में कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। ठीक है, आज हम इनका प्रयोग पढ़ेंगे, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इस बारे में पढ़ेंगे इनके। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बताऊंगी बेटा, मैंने और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट की वीडियो है वो अपलोड कर दी है चैनल पर, और जनरल वर्कशीट भी अपलोड हो चुकी है। तो बच्चे मेरे से कमेंट में पूछते, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही, आप चैनल पर चेक कर लिया करो। ओके, तो चलिए बेटा क्या है आज सूक्ष्म जीव के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बेटा इसकी जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। और इनका प्रयोग बेटा खाने की वस्तुओं के अलावा भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये तुम्हें डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ये चीज़ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन यानी कि खाद में बदलने के लिए। जो आपके गले सड़े पेड़ पौधे होते हैं बेटा, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उनको गला सड़ाकर ये किस में बदल देते हैं? खाद में बदल देते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं? मिट्टी में मिलके उसको उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, और साथ ही बेटा औषधि का निर्माण करने में, दवाइयाँ बनाने में, नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है बेटा? आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या नाम है, और 8th में भी पढ़ा है, लेकिन 7th में डिटेल में पढ़ा है कि जो क्या नाम है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको पेड़ पौधे सीधे तौर पर नहीं ग्रहण करते। क्यों? जैसे कि हम पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं खाते सीधे, हम या तो उनको उबाल कर खाते हैं, ठीक है, इस तरीके से खाते हैं, या पका कर खाते हैं। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन को भी पौधे डायरेक्ट नहीं लेते। वो क्या करते हैं? उसको पहले दूसरे उसमें बदलते हैं, प्रोडक्ट में या उत्पाद में, और फिर उसको ग्रहण करते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है। फिर जल के थ्रू जड़ों से वो पेड़ों में चला जाता है। ठीक है पेड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो अब ये कौन करता है इनकी मदद इस चीज़ को करने में बेटा? तो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? इस चीज़ को करने में पेड़ पौधों की मदद करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम, जो आप पढ़ चुके होगे ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा और कहाँ पर प्रयोग होता है इसका? तो इसके अलावा अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में, और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अब पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक यह दही तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो अपनी टीचर से, अध्यापिका से पूछती है बेटा वो। तो क्या है अब उसका आंसर बेटा? अध्यापिका ने पिंकी से कहा कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा एक वर्कशीट में इसके बारे में। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन करके उसे दही में बदल देते हैं। तो बेटा दही के अंदर ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको इसमें छोटे छोटे से जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और देखोगे तो फिर आप खा नहीं पाओगे इसको। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा हो। कैसा होना चाहिए? वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके का होना चाहिए, तभी वो दही जमेगी। कई बार आप देखते होंगे घर में दही नहीं जमती, तो उसका कारण यही होता है कि वो दूध या तो ठंडा रहता है या फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कर लेते हैं, दूध से दही कैसे बनाया जाता है या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनका नाम लिखो। तो क्या करोगे बेटा? तो वो होती है ये कि जब थोड़ी सी दही हल्के गुनगुने दूध में मिलाई जाती है तो वह कुछ समय पश्चात दही में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो उचित तापमान मिलने पर जनन करके जनसंख्या में वृद्धि कर दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन पूछा था कि दूध को दही में बदलने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी? एक तो दही की आवश्यकता होती है, दूसरा दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ होंगी तो हमारी दही जम जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में बेटा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अब ये लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव के कोई 4 उपयोग लिखो।
तो सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हमने इतने सारे उपयोग पढ़े थे बेटा, कोई भी 4 लिख दो कि सूक्ष्म जीव का उपयोग चीज़ बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, अपशिष्ट का अपघटन करने में किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है, नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है, ठीक है, या फिर अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में किया जाता है, कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। कोई भी 4 आप इसमें से लिख दो, चाहो तो सारे लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है? तो बेटा आपको कौन कौन सी चीज़ों से खुशी मिलती है जब आप खाते हो? तो जैसे कि मुझे तो दूध ही बहुत पसंद है, लेकिन दूध से बनी हुई की बात करें तो बेटा छाछ हो गई, ठीक है, लस्सी जिसको बोल देते हैं, या फिर बटर मिल्क हो, बटर मिल्क तो बेटा इस इंग्लिश में बोलते हैं मक्खन हो गया, ठीक है, और पनीर हो गया। तो ऐसी इतनी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको पसंद हो वो लिख देना कि मुझे दूध से बनी हुई ये चीज़ें पसंद है या इनको खाने से खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आसान सी ही थी और आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।